Assalamu alaikum. I'm Abda Shahid from Faisalabad. I'm a clinical psychologist and speech therapist. एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने मौजूद हूँ। मेरी अब तक की जो वीडियोस हैं उनको देखने का, लाइक करने का, शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ वो क्राइसिस इंटरवेंशन है। क्राइसिस इंटरवेंशन से मुराद ऐसे हालात कि जिनमें एक शख्स जब गिरफ़्तार होता है वो ज़हनी तौर पर इस कदर मफलूज हो जाता है कि वो ख़ुद उन हालात से निकल नहीं पाता। तो उसको उन हालात से निकलने के लिए जो सर्विसेज हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्राइसिस इंटरवेंशन बोलते हैं। इस पर मज़ीद बात करने से पहले हम देखेंगे कि क्राइसिस होते क्या हैं। क्राइसिस जो है, क्राइसिस से मुराद वो ज़हनी कैफ़ियत है जिसका जब आप शिकार होते हैं तो आप ज़हनी तौर पर इस कदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यानी ये एक ऐसी ड्रामेटिक इवेंट होता है कि या ऐसा हादसा, ऐसा कोई वाक़या जो अचानक रोनुमा होता है और उसकी वजह से हम ज़हनी तौर पर इस कदर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं या ज़हनी तौर पर इस कदर मफलूज हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमने इन हालात को किस तरह से संभालना है या इन हालात से किस तरह से हम बाहर आएंगे। तो ऐसे में हमें किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो हमें इन हालात से बाहर निकाल सके। अब अगर हम ये देखें कि जो क्राइसिस का पीरियड है, यानी एक पर्सन कितना अरसा तक इस कंडीशन को, इस ज़हनी हालत को बर्दाश्त करता है, तो उसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में से ये वैरी करती है इसकी जो कंडीशन होती है। कुछ लोगों के असाब मजबूत होते हैं, वो जल्दी अपने आप को इन कैफियत से बाहर निकाल लेते हैं, बट बाज़ लोगों के असाब मजबूत नहीं होते तो वो ज़्यादा देर तक इन कंडीशंस का शिकार रहते हैं। लाइक ये कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक भी जा सकती है इसकी जो सिचुएशन है, और कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक भी इसकी कंडीशन जा सकती है। इसके बाद मैं बात करूँगी स्ट्रेस की। स्ट्रेस जो है वो बेसिकली हम अपनी एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कोई भी मुश्किल हालात हुए, कोई मतलब आप काम करना चाह रहे हैं, आप वो कर नहीं पाए, ठीक है? आपको उसमें कोई मुश्किलात पेश आईं, तो आप उसकी वजह से स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, स्ट्रेस जो है वो ऐसी ज़हनी कैफ़ियत है कि जिसको आप हमारी, क्योंकि ये डेली लाइफ से इसका ताल्लुक़ है, तो इसको हम खुद से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब स्ट्रेस की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें भी जो है पर्सन टू पर्सन कंडीशन जो है वो वेरी करती है। बट जो स्ट्रेस है ये 2 तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस जो होता है ये कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों में जो है ये हम इसको मैनेज कर लेते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है जिसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, ये 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक हम इस कैफ़ियत का शिकार रह सकते हैं। बट स्ट्रेस जो है वो एक ऐसी कैफ़ियत है जिसे हम खुद से उसको मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगी ट्रॉमा की। सॉरी। अच्छा, ट्रॉमा जो है क्राइसिस की तरह एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट होता है, इवेंट होता है, या कोई अचानक पेश आने वाला हादसा होता है जिसके लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते और हम उसका शिकार हो जाते हैं। और उस ज़हनी कैफ़ियत में हम जिस तरह से ट्रॉमा में हम जिस तरह से क्राइसिस में हम समझ नहीं पाते हैं कि हम उन हालात को किस तरह से उन हालात से बाहर आना है, ट्रॉमा में भी किसी हद तक सिचुएशन उस तरह की होती है मगर उतनी सीवियर नहीं होती है। बट ट्रॉमा जो है वो एक सीरीज़ होती है इवेंट्स की ना, कि कुछ ना कुछ चल रहा होता है और फिर एकदम से जब वो चीज़ सामने आती है तो हम फिर ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। अगर ट्रॉमा की जो टाइमिंग है कि कितना अर्सा तक हम ट्रॉमाटाइज़ रहते हैं, तो वो 1 वीक से लेकर 3 मंथ तक का पीरियड होता है इसका, हमें इस ट्रॉमा की कैफ़ियत से बाहर आने के लिए। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसकी बात करूँ तो इन तीनों पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है। जब इनका डिफरेंस आएगा तो आपने इसको अगर तो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो जस्ट आपने इन तीनों का डिफरेंस लिख देना है
नंबरिंग के साथ कि नंबर 1 पे क्या डिफरेंस है, नंबर 2 पे क्या डिफरेंस है और नंबर 3 पे क्या डिफरेंस है। मतलब जितना आप लिखना चाहें, 2 डिफरेंस लिख दें, 3 डिफरेंस लिख दें। मतलब 2 नंबर के सवाल के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। बट अगर सवाल आपका 5 नंबर का आ जाता है तो देन फिर आप इन तीनों को डिफ़ाइन करके इनके डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, एक-एक डिफरेंस दे दें, 2-2 दे दें। और अगर क्वेश्चन आपका 7 या 10 नंबर का आ जाता है देन फिर आप इसको उस हवाले से मज़ीद इसमें ऐड अप करेंगे। अभी मैं बात करूँगी इसके डिफरेंस की। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस जो है वो एक ऐसी ज़हनी कैफ़ियत है जो कि वक़्ती तौर पर कोई ऐसी मुश्किल सिचुएशन हुई और वक़्ती तौर पर हम उसका शिकार हो गए। क्राइसिस जो है वो एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम जब उसका शिकार होते हैं तो हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हम अब इस हालत से कैसे बाहर निकलें। यानी एक ऐसा ड्रामेटिक या एक्सीडेंट होता है, किसी ड्रामेटिक इवेंट होता है जिसकी वजह से हम क्राइसिस का शिकार होते हैं। और ट्रॉमा जो है वो भी एक ड्रामेटिक इवेंट है बट वो एक सीरीज़ है इवेंट्स की ना। ठीक है, अब इसका सेकंड डिफरेंस अगर हम इसका देखें तो स्ट्रेस जो है वो ऐसी सिचुएशन है जिसे हम खुद से उसको मैनेज कर सकते हैं, जबकि ट्रॉमा और क्राइसिस को हम खुद से मैनेज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। नंबर 3 पे इसका डिफरेंस अगर हम देखें तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन है, तीनों का डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है और वो टाइम ड्यूरेशन जो है उसको हम इसके डिफरेंस के तौर पर बयान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्राइसिस इंटरवेंशन की कि क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है। क्राइसिस इंटरवेंशन जो है ये एक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि लोगों को उस ज़हनी कैफ़ियत से निकालने के लिए इस्तेमाल होती है जिसका वो शिकार होते हैं। लाइक कोई पर्सन अगर किसी क्राइसिस का शिकार हुआ है तो ये एक शॉर्ट टर्म टेक्निक है, शॉर्ट टर्म मेथड है जिसकी मदद से हम उस पर्सन को उस कैफ़ियत से बाहर लेकर आते हैं। इसमें जो क्राइसिस इंटरवेंशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोग, वो ये सर्विसेज टेलीफोनिक भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट आकर भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें वो कोशिश करते हैं कि जिस पर्सन को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ एक अच्छा हेल्पिंग रिलेशनशिप डेवलप करके उसकी जो भी हिस्ट्री है उसको जानें और उसके साथ उसको जानते हुए उसको उस कैफ़ियत से बाहर निकालें। ठीक है, अब इस तमाम जो ये प्रोसेस होता है इसको हम क्राइसिस इंटरवेंशन बोलते हैं। इसके बाद हम क्राइसिस इंटरवेंशन की टाइप्स की बात करेंगे कि क्राइसिस इंटरवेंशन की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहली मैचुरेशनल और डेवलपमेंटल क्राइसिस है, सिचुएशनल क्राइसिस है और एडवेंचरस क्राइसिस है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंटल क्राइसिस के बारे में। डेवलपमेंटल क्राइसिस या मैचुरेशनल क्राइसिस, जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है, जब बच्चा अपनी फ़िज़िकल डेवलपमेंट की तरफ जा रहा होता है तो उस वक़्त उसमें जो चेंजेस आ रही होती हैं, लाइक उसकी फ़िज़िकल चेंजेस होती हैं, उसकी ग्रोथ में जो चेंजेस आ रही होती हैं, उसकी जो मेंटल ग्रोथ होती है उसमें चेंजेस आ रही होती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ होती है उसमें जो चेंजेस आ रही होती हैं, जो मैच्योरिटी उसमें आ रही होती है, उसकी वजह से एक बच्चा जो है वो जिस ज़हनी कैफ़ियत का शिकार होता है उसको हम मैचुरेशनल और डेवलपमेंटल क्राइसिस कहते हैं। अच्छा, सम टाइम जो है ये कैफ़ियत इतनी सीवियर हो जाती हैं कि एक बच्चा जो है वो इस चीज़ से बहुत परेशान हो जाता है कि वो देखता है कि सम टाइम बच्चों की जो फ़िज़िकल ग्रोथ है वो बहुत मतलब हेल्दी होती है, ज़्यादा हो जाती है और बाज़ बच्चों में फ़िज़िकल ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब जिन बच्चों में फ़िज़िकल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है वो भी इसका शिकार हो सकते हैं इन क्राइसिस का, और जिनमें नहीं होती है वो भी इन क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं। लाइक अब जिसकी फ़िज़िकल ग्रोथ ज़्यादा होती है वो सम टाइम दूसरों के मुकाबले में जब खुद को कंपेयर करता है तो वो शाय फ़ील करता है। वो सोचता है कि उसके फ्रेंड्स उसके बारे में क्या सोचेंगे, कि इसमें ये क्या चेंजेस आ गए हैं। मतलब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है उसकी वजह से स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, क्राइसिस का शिकार हो जाता है।
और इसी तरह से जिन बच्चों में डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं अच्छे तरीके से हो पाती, वो भी ज़हनी तौर पर अपसेट हो जाते हैं, कंपेयर करते हैं अपने जो बाकी उनके फ्रेंड्स फेलोज़ होते हैं उनसे। और जब वो ज़हनी तौर पर समझ नहीं पाते हैं इस सारी सिचुएशन को, तो देन वो क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। अब जब हम मैचुरेशनल या डेवलपमेंटल क्राइसिस की बात करते हैं, तो इसमें जो मज़ीद चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, उसमें जब लाइफ में कोई चेंज आता है, ठीक है? यानी आप एक रूटीन में लाइफ आपकी चल रही है और उसमें एक चेंज जो आता है, वो चेंज आपका जो है वो क्राइसिस की वजह बनता है। लाइक जब शादी होती है, तो आपकी एक लाइफ चल रही होती है, शादी के बाद जो एकदम से चेंज आता है, वो आपके क्राइसिस का बायस बन सकता है। हैविंग अ बेबी, जब बच्चा होता है, तो उस वक़्त भी जो मदर होती है, वो क्राइसिस का शिकार हो जाती है। अच्छा, अब उसकी वजह क्या होती है कि एक बच्चे के आने के बाद उस पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। हस्बैंड के साथ उसकी वो बॉन्डिंग नहीं रहती है, क्योंकि उसकी अटेंशन ज़्यादा बच्चे की तरफ होती है, हस्बैंड को वो टाइम नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से उधर एक अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अब इन तमाम हालात को फेस करते हुए वो क्राइसिस का शिकार हो जाती है। एक पर्सन जब अपनी जॉब से रिटायर होता है, तब वो क्राइसिस का शिकार हो जाता है। या पेरेंट्स जब अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, ये वो टाइम है जो आपकी लाइफ चेंजिंग टाइम है। इन टाइमिंग्स में जो है वो सम टाइम हम जब क्राइसिस का शिकार होते हैं, तो इस तरह के क्राइसिस को हम मैचुरेशनल और डेवलपमेंटल क्राइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप इसकी है सिचुएशनल क्राइसिस। सिचुएशनल क्राइसिस, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि कोई एकदम से सडन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जिसकी वजह से हम क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। लाइक कोई जो है हमारा प्यारा हमसे बिछड़ जाता है, लाइक कोई अचानक कोई हादसा हो जाता है, या किसी की जॉब चली जाती है, या कोई इस तरह की कैफ़ियत होती है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि जो हादसा हुआ है, वो उससे किस तरह से आपने निकलना है। अचानक होने वाले जो हादसात, वाक़यात होते हैं, उनको हम सिचुएशनल क्राइसिस बोलते हैं। इसकी थर्ड टाइप जो है वो एडवेंचरस क्राइसिस है। एडवेंचर से निकला है। ये जो टाइप है क्राइसिस की, ये बड़ी रेयर टाइप है। इसको हम सोशल क्राइसिस का नाम भी दे सकते हैं। ये जैसे कि सोशल क्राइसिस की ये मैं बात करती हूँ, तो इससे खुद ही ज़हन में आ जाता है कि इस तरह की क्राइसिस जो सोसाइटी में रहते हुए सोशली जिनको हम जो है फेस करते हैं। अच्छा, इसमें जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आ जाते हैं, लाइक फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वॉर की सिचुएशन है, या कोई भी जो है मतलब कोई मर्डर हो जाता है, कोई रेप केस हो जाता है। यानी इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, इसमें पर्सन जिन क्राइसिस का शिकार होता है, उसको हम एडवेंचरस क्राइसिस बोलते हैं। ये हमारा टॉपिक था क्राइसिस इंटरवेंशन का, जिसमें हमने क्राइसिस, स्ट्रेस और ट्रॉमा को देखा, उनकी डिफरेंस को देखा, और क्राइसिस इंटरवेंशन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में हमने देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये सब समझ आ गया होगा, और हमेशा की तरह एंड पर वही एक बात कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो हर नई आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियोस को इसी तरह से लाइक करते रहेंगे और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। विश यू बेस्ट ऑफ लक।